हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में, यानी कि ओबीस के बारे में। ये क्या है, कैसे ये आजकल ज्यादा देखने को मिल गया है, कैसे ये जो रिस्क है इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसको नेचुरोपैथी के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है या फिर इस पर काम किया जा सकता है, और साथ ही मेडिटेशन और योगा इसमें कितना जरूरी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योग गुरु, प्राकृतिक चिकित्सक और आहार विशेषज्ञ आचार्य लवकेश जी। सर, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू आपका। सर, जैसे हम ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एक बहुत आसान भाषा में जानना चाहूंगी कि ओबेसिटी क्या है। देखिए, जब आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है, जैसे सपोज करो आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर, तो उसमें से 100 लेस कर लीजिए तो आपका एग्जैक्ट वेट आ जाता है। अगर आप इसके ज़्यादा हैं तो वो आपके ओवरवेट हैं, इससे कम आता है तो एवरेज से तो आप अंडरवेट हैं। तो इस तरह से आज मोस्टली देखा गया है, बहुत सारे मेल और फीमेल मोटापे से परेशान हैं, यानी बढ़ा हुआ वेट है, फैट बढ़ा हुआ है, और इस वेट की वजह से ही चाहे वेस्ट चाहे दिमाग में हो चाहे पेट में हो, तो दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो मोटापे की वजह से फिर घुटनों की समस्या हो गई है, क्योंकि आपके घुटने कितना सहन करेंगे आपका ओवरवेट को। दूसरा जो है, आपको हार्ट की समस्या हो गई है, उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया है, डायबिटीज़ भी उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ी है, और तीसरा जो है आपका उससे की वजह से आपका शरीर भी बेडोल सा हो जाता है, बहुत आपकी सेहत ही ख़राब हो जाती है। और इसको आप लेकिन सहजता से आप इसको ठीक कर सकते हो। जी सर, कारण के बारे में जाने तो अक्सर यही कहा जाता है, कोई भी मोटा व्यक्ति हो कुछ हो तो यही कहा जाता है कि ज़्यादा आहार लिया गया है, इस वजह से ये चीज़ होती है। मैं कारण जानना चाहूँगी, क्या मुख्य कारण हो सकते हैं ओबेसिटी होने में और मोटापे में? देखिए, मोटापे का सबसे मेन कारण है, एक तो 5 बार खाना और एक्सरसाइज एक बार भी नहीं करना। सबसे बड़ा कारण है कि आपकी फिजिकल एक्टिव नहीं है आप। दूसरा इसका मेन कारण है, हमारी जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर है, यहाँ पर क्या है, आप कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन करते हैं। आप उसमें गेहूँ का, यूजुअली गेहूँ और चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। रोटी सुबह भी खा रहे हो कुछ बना के, दोपहर को भी खा रहे हो, शाम को भी खा रहे हो, तो उसमें क्या है, सिर्फ आपकी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है और प्रोटीन की मात्रा कम है, फाइबर की मात्रा कम है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से ही मोटापा बढ़ता है। और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, तीसरा इसका मेन कारण है, आपको नीड्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये बिल्डिंग तैयार की थी तब इसके लिए सीमेंट भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, सारी चीज़ें ही इसके लिए चाहिए थी। लेकिन अब बनने के बाद इसको क्या चाहिए, वो चीज़ें नहीं, क्या चाहिए, सिर्फ जस्ट रिपेयरिंग करनी है हमें। तो जब हमारी एज, ध्यान से सुनना, 25 से 30 साल तक इस शरीर रूपी बिल्डिंग के क्या होती है, निर्माण होता है, वो दौरान हमें सारी चीज़ें अच्छे रूप में चाहिए। तो वहाँ पर आप 2 बार खाओ 3 बार खाओ, क्योंकि आपका बॉडी आपकी तैयार हो रही है वहाँ पर, तो उसको आप 2-3 बार भी खाएंगे तो चलेगा। 30 के बाद जैसे ही आप 30 to 40 की एज में आते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, आप एक्सरसाइज तो करते नहीं हैं और खाना वही रखते हैं, और जब आप एक्सेस चीज़ ज़्यादा, कैलोरी ज़्यादा जाती हैं, सपोज करो आपकी 200-300 कैलोरी रोज़ ज़्यादा जा रही हैं, और जब आप उसको खर्च नहीं करते हो, तो खर्च नहीं करोगे तो वो कैलोरी हमारे स्टोर होने लगती हैं, और जैसे ही स्टोर होंगी, सबसे पहले आपके बेली पे स्टोर होती हैं, फिर आपके हिप्स पे आएंगी, फिर आपके चेस्ट पे आएगी, कंधे पे, फेस पे आएगी। तो इस तरह से आपके शरीर पे मोटापा, चर्बी बढ़ने लगती है। तीसरा जो मुख्य कारण है, गलत जीवन शैली। इसमें देरी से उठना और देरी से रात को सोना, और देरी से सोना ही नहीं, रात तक भी खाते खाते रहना। अक्सर देखा गया है, जो MNCs में काम करते हैं, रात को जगते हैं, रात को खाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी ऐसी हो जाती है कि वो 25 साल की एज में ही बूढ़े होने लगते हैं। ये एक देखा गया है। और इसके अलावा एक और मुख्य कारण है स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। जैसे देखा है मैंने, स्ट्रेस की वजह से हो तो और ईटिंग करते हैं,
क्या करते हैं, ज़्यादा खाने लगते हैं। बाहर गए हैं, वो मंगा लिया, वो मंगा लिया, वो खाते रहते। ड्राई फ्राई क्राई, सूखी चीज़ें खाते हैं, फ्राई चीज़ें खाने से ज़्यादा, और क्राई यानी नॉनवेज खाने से भी ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए जिसका जीवन में हमारे कोई कहीं स्थान नहीं है। तो हमें अगर अपने जीवन शैली को सुधारें, एक्सरसाइज रोज करें, तो उससे आप मोटापे से छूट सकते हैं। जी सर, कारण के बारे में हमने जाना। अगर हम लक्षण के बारे में बात करें तो मोटापा ही सबसे बड़ा लक्षण है ओबीज होने का। उसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा सा असर है आपके। जब एक्सेस होता है तो अगर आपका 1 kg वेट ज़्यादा है तो 1 kg में आपके समझ लो बहुत सारी कैलोरीज जो है आपकी 1 ग्राम फैट में लगभग जो है आपकी 9 कैलोरी होती है, ठीक है। और उसमें आप 1 kg है तो 9000 कैलोरी एक्सेस ऑलरेडी है, और जब आप उनको खर्च नहीं करते हो तो वो स्टोर होती रहती है। 2 ही चीज़ें हैं कि जो आपको कंट्रोल कर सकती है, एक तो एक्सरसाइज, दूसरी आपकी डाइट, तीसरा है आपकी मेंटल हेल्थ। जो आपकी ये उस ठीक रखेंगे तो उससे आपकी ठीक रहेंगी। सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ ठीक किया जा सकता है ओबेसिटी के लेकर, एक्सरसाइज करना लगातार, मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि हम बैक टू नेचर में हमेशा सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए एक्सरसाइज जरूर शुरू कर दें। डांस है, योगा है, एरोबिक है, साइकिलिंग है, स्कीपिंग है। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग करिए। ये नहीं है कि आप अगर 40-50 साल से ऊपर आप रनिंग करने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो जो आपकी एज है उसको देखिए आप, और उसके अनुसार ही करिए। अब आपका 20-25 साल में वो कोई मोटा है और वो वॉकिंग करता है तो उसको कुछ नहीं होना है। सत्यता ये है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। वो रनिंग करेगा तो ही रिजल्ट आएगा उस पर, और वो डांस करेगा उससे रिजल्ट आएगा उस पर अच्छा। और जो जैसे 50-60 साल के बाद है उनको डाइट से ज़्यादा असर पड़ेगा, और जो 30 से 35 तक की एज तक है उनको डाइट प्लस एक्सरसाइज पे ज़्यादा रोल करेगा। यानी उसमें एक्सरसाइज का ज़्यादा रोल है, डाइट का कम रोल है, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। और जो ज़्यादा उम्र के हैं उनको फिर डाइजेस्ट करने में बड़ी समस्या आती है, तो उनको प्रोटीन डाइट भी ज़्यादा हम नहीं दे सकते। इसलिए उनको एक्सरसाइज पर ध्यान ना दे के खाने पर वो कंट्रोल करते हैं, तो उससे उनको लाभ मिलता है। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज शुरू कर दें, और जो देख रहे हैं वो कल से ही या आज से ही एक्सरसाइज शुरू कर दें। यदि आपने ठीक करना है, आप अपने स्वयं के ही डॉक्टर हैं, खुद के डॉक्टर हैं, आप ही अपने आप को ठीक कर सकते हो। दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपको ठीक कर सकता हो। सिर्फ आपने मन में ठान ली तो आप अपने आप को फिट करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है। तो पहले तो एक्सरसाइज शुरू कर दें। दूसरा है, अपनी डाइट को कंट्रोल में करें, बैलेंस में करें। इसमें क्या है, जैसा मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है तब भी मोटापा बढ़ता है। क्योंकि प्रोटीन जो अगर नहीं जाएगा शरीर में, उससे क्या मसल्स नहीं बनेगी, तो धीरे धीरे जो है आपका प्रोटीन ना खाने की वजह से भी आपकी मसल्स भी लॉस होती हैं, और साथ में मोटापा बढ़ने देखे ना, कहीं हाथ पैर तो पतले मिलेंगे, पेट पे ऐसा मिलेगा, तो वो किस चीज़ का, स्ट्रेस का वेट है। ऐसा अगर आपको दिखता है तो कोई व्यक्ति पेट उसका राउंड हो गया है, तो वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही वो मोटापा बढ़ा। सिर्फ शेप से ही आपको पता चल जाएगा। और कोई पूरा ओवरऑल मोटा है तो वो है आपके जीवन शैली की वजह से, ओवर ईटिंग, फूड हैबिट की वजह से। तो अपनी फूड हैबिट को भी हमें सुधारना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपने प्रोटीन डाइट को बढ़ाना है। प्रोटीन डाइट जैसे आपके कहा गया आयुर्वेद में, एक चना बाकी सब मना। जैसे मॉर्निंग में आप नाश्ते की जगह फल, फ्रूट, सलाद, सीजनल, जैसे गाजर, सर्दी आ गई है, गाजर का जूस आप पीजिए, आंवले का रस पीजिए। आपका सिट्रिक जो चीज़ है वो फैट को काटती है, वो धीरे धीरे पिघला करके बाहर निकाल देती है। दूसरा क्या है, प्रोटीन में चना जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। तो चने को उबाल के, अंकुरित करके, चाट बना करके खाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोटीन के साथ अगर आप फाइबर लेते हो तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। चने उबालिए, मूंग मेथी उबालिए
और उसमें थोड़ा सा मूंगफली आप डाल दीजिए, और उसमें खीरा है, टमाटर है, शलजम है, मूली है, सारी चीज़ें डाल के, चाट मसाला डाल के, नींबू डालकर आप खाते हो। पनीर भी थोड़ा आप ऐड कर सकते हो इसमें प्रोटीन में। तो ऐसे प्रोटीन चाट बना के खाते हैं तो उससे आपका क्या होगा, बहुत देर तक आपको फीलिंग रहेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग नहीं होगी, आपका धीरे धीरे वेट कम होने लगेगा। दूसरा, हम इसके लिए प्रोटीन स्मूदी देते हैं। इसमें आप प्रोटीन स्मूदी में जैसे एप्पल ले लीजिए और उसमें थोड़ा नारियल गिरी डालिए, और दूध की जगह क्या डालना हमने, नारियल गिरी हो गया, एलमंड डालिए 5 7 8 से 10 जो है इसमें, और इसमें 3 से 4 चम्मच ओट्स डाल दीजिए, और फिर आप इसमें मुनक्का किशमिश आप डाल सकते हो, और सीड्स डालने तो वो डाल के मिक्सी में ग्राइंड करिए, आपकी स्मूदी रेडी होगी, और बहुत अच्छी प्रोटीन डिलीशियस स्मूदी है। ऊपर से आप इसमें 2-3 खजूर और ऐड कर देंगे तो आपका एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा, जो आपका फिलर का भी काम करेगा और आपका वेट को भी घटाएगा। तो ये आप स्मूदी ले सकते हो, ऐसे ही पाइनएप्पल स्मूदी, पपाया स्मूदी, और ABC जूस आपका बना सकते हो, एप्पल, बीटरूट, कैरेट का भी जूस आप बनाते हैं। साथ में आप इस तरह से नट्स खाते हैं, प्रोटीन जाएगा, तो उससे आपका वेट घटने में बहुत अच्छा मदद करेगा। तीसरी चीज, जो आप गेहूं चावल की जगह रिप्लेस अपने करना है मिलेट से। जब आप मिलेट्स लेते हैं, क्योंकि मिलेट्स में क्या होता है, 8 से 12% फाइबर होता है, और प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस, यानी मिलेट्स आर द सुपर फूड। वो सुपर फूड है, उनको खाएंगे तो उससे हमारा ज़्यादा फाइबर की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा, ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा, थायराइड भी ठीक होगा, मोटापा भी ठीक होगा, कब्ज से लेके कैंसर तक के रोग को मिलेट से ठीक कर सकते हैं। 5 तरह के मिलेट्स हैं, पॉजिटिव मिलेट है, नेगेटिव मिलेट है, तो वो आप मिलेट्स खाइए। तो गेहूं चावल को अवॉइड करें। तीसरा, फिर इसमें हम टी का बड़ा रोल है, चाय चाय चाय, फिर पी कर करते हैं हाय हाय हाय। ठीक है, चाय दुनिया की सबसे ज़्यादा एसिडिक चीज़ों में से है। इसके जगह पे हम एक रेड टी बनाते हैं जो बहुत अच्छी वेट लॉस करने में मदद करती है। रेड टी के नाम है, वो हर्ब है, उसमें कई सारी, तो वो बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करती है। तो चाय के जगह पे ग्रीन टी को छोड़ करके, ग्रीन टी क्या है, गर्मियों में अगर ग्रीन टी लेते हैं तो वो गर्म होती है, वो हमें सूट नहीं करती। यहाँ गर्मी ज़्यादा है दिल्ली इंडिया के अंदर, और सर्दी में तो सूट कर जाएगी लेकिन गर्मियों में नहीं करेगी। लेकिन आपके रसोई घर में ही है सारी चीज़ें, इसमें दालचीनी है, सौंफ है, जीरा है, पुदीना है, तुलसी पत्र है, आपकी मुलैठी है, ठीक है, तो अदरक है आपकी। इन सब एक एक दो दो चीज़ों को उबालिए और उसमें थोड़ा गुड़ डालिए, या ऊपर से ठंडा जब पीने लायक हो जाए तो शहद डाल करके आप लेते हैं, तो उससे आपका वेट लॉस करने में बहुत अच्छा मदद करता है। इसको हम बोलते हैं सात्विक ड्रिंक्स हैं। तो ये ड्रिंक्स अब अगर आप दिन में एक सुबह पी ली, दोपहर को पी ली, या शाम को पी लेते हैं, तो वो भी वेट लूज करने में बहुत अच्छा हेल्प आपकी करती है। जी सर, खान पान में क्या कुछ ले सकते हैं उसके बारे में आपने बताया, कितने डाइट प्लान, प्रोटीन किस तरह इंटेक किया जा सकता है उसके बारे में बताया, साथ ही साथ हम चाय को कैसे बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। हमने मैंने कहा छोड़ना नहीं है जी, उसको, सिर्फ कर क्या करना है, हमने रिप्लेस करना है। जैसे कोई चीज लाइन खींच रखी है, उसको मिटाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ऊपर से दूसरी लाइन आप बना देंगे तो आप उससे सहजता से ही छूट जाएंगे। सर जैसे आपने कहा कि हम दूध को भी उतना ज़्यादा नहीं इंटेक करना है, मैं जानना चाहूँगी, कई बार ऐसे कहा जाता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ओबेसिटी में या मोटापे में बढ़ावा देते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी क्या ये मिथ है या फिर ये सच में कहीं ना कहीं सच है? ये सत्यता है कि अगर आपने मोटा होना है तो डेयरी प्रोडक्ट, दूध को जो है आप लीजिए, लेंगे तो मोटे हो जाएंगे। अगर आपने वेट लूज करना है, वेट लूज जर्नी है आपकी, तो ऐसे में आप डेयरी प्रोडक्ट में जैसे दूध है तो उसको आप डाइट से हटाएंगे तो उससे आपका बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूध को रिप्लेस करना हमें आलमंड मिल्क से, कोकोनट मिल्क से, अगर हम वो लेते हैं, या आप स्मूदी में, मैंने कहा स्मूदी में आपके आलमंड चला गया, वॉलनट चला गया और आपका कोकोनट चला गया, आपका वहाँ से आपके वो चीज़ें आपको मिल जाती है। तो दूध है वो क्या है, एक तो पहले
सिंथेटिक है, केमिकल वाला है। थैली का दूध तो कभी भी जीवन में प्रयोग नहीं करना। दूसरा, गाय और भैंस के जो दूध है उनके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो हमसे 8 से 10 गुना ज़्यादा है। इसलिए क्या है, आज बहुत ज़्यादा उसे हार्मोन डिस्टर्ब हुए हैं, जिससे 10 साल तक की बच्ची को पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वजह से दूध को नेचुरोपैथी में अवॉइड किया जाता है। अगर आप मोटे हैं, कैंसर से परेशान हैं, थायराइड की समस्या है, तो आप हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप दूध को छोड़ देंगे तो आप 2-3 महीने में जादू देखिए आप कैसे जादू होता है। जी सर, हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के बारे में। अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि खान पान पर ध्यान दे दिया जाता है, लाइफस्टाइल में ध्यान दे लिया जाता है, लेकिन क्या ओबेसिटी जीन्स से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि लोगों के जीन्स ही होते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है? हाँ, देखिए, जीन्स माना संभावनाएं उसकी बढ़ जाती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप जीवन शैली आपकी सही है तो जीन्स चाहे कैसा भी हो फिर भी आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो उसमें रोल तो प्ले करता है, लेकिन आप अगर अपने आप को फिट रखने के लिए जीवन शैली सुधारेंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, अपनी डाइट पे कंट्रोल करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ और थोड़ा मिस रह गई थी, इसमें समय का बड़ा रोल है कि क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो और किस समय खा रहे हो, उसका बहुत अच्छा रोल, बहुत वो ज़रूरी है। सपोज करो आप देरी से खाते हो तो देरी से जो भी खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फिर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जो आप यानी 6 से 7 बजे के बाद आप फुल स्टॉप लगा लो, नो, सिर्फ ड्रिंक लो। ड्रिंक में कौन सी, जो मैंने आपको बताई ड्रिंक है, वो बनाकर सौंफ है, जीरा है, मुलेठी है, धनिया, इनको उबालिए और उनको आप पीजिए। और एक हम बनाते अमृत पे, जो मैजिकल वेट लॉस में काम करती है, वो मैं रेमेडी आपको बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना, आपने 2 से 4 ताजे आंवले का रस निकाल लें और उसमें आधे से 1 चम्मच अदरक का रस निकाल लें और उसमें गर्म पानी 1 गिलास, शहद 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच, और उसमें काला या सेंधा नमक मिलाकर आप पीते हैं तो उससे मोटापा और वात, पित्त, कफ संबंधी सारे रोग ही से ठीक होते हैं। तो बहुत अच्छी मैजिकल ड्रिंक है, आप पीजिए, आप बनाइए और को पिलाइए और देखिए जिसको आप पिलाएंगे फैन हो जाएंगे। बिल्कुल सर, आपने बखूबी तरीके से रेमेडीज़ के बारे में भी हमें बताया। सर, मैं जानना चाहूँगी, जैसे एक्सरसाइज के बारे में आपने कहा, वॉक करना, रनिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, योगा इसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना रोल प्ले करता है, कोई आसन आप हमें बता पाएँ जो दर्शक उसे प्रयोग कर सकें? हाँ, देखिए, इसमें क्या होता है, सूर्य नाड़ी जो है, सूर्य जो है हमारा, अग्नि जो है, वो मंद की वजह से मोटापा भी बढ़ता है, उसे भोजन पचता नहीं है, तो वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है, सड़ता है। तो उसके लिए हमारे अग्नि सार क्रिया है, तो अग्नि को बढ़ाएगी वो। जैसे फिर दूसरा है हमारे पास जो है सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार का नाम ही सूर्य से है, तो सूर्य जो है जब जैसे ही हमारा एक्टिव होगा तो उससे आपका फैट जो है धीरे धीरे पिघलने लग जाएगा। तीसरा जो है, आप स्किपिंग करिए, सिर्फ आप 5 मिनट रोज स्किपिंग करने लग जाएंगे तो आपका पसीना टप टप के आके पड़ेगा। प्लैंक आप करिए, आप प्लैंक आप रोज लगाने लग जाइए, 1 मिनट से शुरू करिए, 30 सेकंड से शुरू करिए। कोई ये नहीं है पहले ही दिन आप ज़्यादा कर लें, दूसरे दिन नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे आपने एक्सरसाइज को बढ़ाना है। पहले 3 दिन वही करिए, फिर स्टेप टू स्टेप आपने आगे बढ़ाना है। इसके अलावा आप जंपिंग जैक है, आप एरोबिक है, आप डांस आप कर सकते हो, और एक है उत्तान पादासन। जैसे ही आप लेट करके अपने पैरों को 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पर पैरों को उठाते हैं तो डायरेक्ट आपके टमी पे प्रेशर पड़ता है, तो वो आपके फैट को घटाने में बहुत अच्छा मदद करता है। साथ में प्राणायाम क्यों है, क्योंकि स्ट्रेस और आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि आप ज़्यादा खाते हैं, फिर वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जिससे कि चाहे थोड़ा भी खा लें तब भी मोटापा करेगा, वो डिपॉजिट होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपकी मेंटल रिलैक्सिंग होगी, आपको आनंद की फीलिंग आएगी, और जैसे ही रिलैक्सिंग होगी आपकी बॉडी की रिपेयरिंग और हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सर, जैसे आपने हमें प्राणायाम, योगा और एक्सरसाइज के बारे में बताया, मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ हमें खान पान में नहीं लेना है और क्या क्या डूज और डोंट हम इसमें कर सकते हैं ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए? देखिए, क्या हमें नहीं लेना है,
तली भुनी हुई चीजें। दूसरा है कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। तीसरा है आपका इसमें वो क्या बोलते हैं, चिप्स। ये बहुत ज़्यादा, जरा से आपकी जैसे क्रेविंग होती है ना, तो उसमें आप कुछ खा लेते हैं उठाकर। इस खाने से हमें बार बार खाने से हमें बचना है। दूसरा, इसके लिए हमें इसका रिप्लेस मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप मूंगफली, जो बादाम रहते हैं भी बेहतरीन है, उसमें अच्छा प्रोटीन होता है। मूंगफली का सेवन आप करिए, मखाना आप खाइए, सीड्स आप खाइए। तो वो खाएंगे तो उससे आपका वेट भी लूज होगा और आपकी खाने की जो क्रेविंग है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। जी सर, क्योंकि लोगों को जब भी क्रेविंग होती है वो पैक्ड फूड की तरफ जाते पैक हैं, फूड की तरफ रादर जाते हैं। हम घर का खाना इस्तेमाल कर सकते हाँ। हैं उसमें। एक और चीज मैं बताता हूँ। अक्सर लोग या डॉक्टर भी कई सारे फैट को काट देते हैं कि फैट को अगर खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, क्या फैट भी खाएंगे और फिट भी हो जाएंगे। कैसे? अगर आप घी में पूड़ी बनाकर, पराठा बनाकर और समोसा बनाकर खाते हैं तो उससे आप मोटे होंगे, क्योंकि वो घी वो फैट जो है ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर दिया आपने, वो नुकसान करेगा। और जैसे ही फैट को आप हेल्दी वे में लेते हो, कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह उठते ही आधा गिलास गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच नारियल तेल अगर आप लेते हो, कोल्ड प्रेस या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, तो वो लेते हैं तो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, थायराइड को भी ठीक करेगा, मोटापे को भी ठीक करेगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इन सब इश्यूज को भी ठीक करेगा। या गाय का घी है तो आप घी का सेवन भी आप कर सकते हो, यानी फैट भी खाएंगे, फिट भी हो जाएंगे। ये है रॉ फॉर्म में खाना। दूसरा है दलिया या खिचड़ी में भी अगर आप डालकर ऐसे लेते हैं तो उससे भी आपका वेट घटता है, वजन घटने में। ये एक मिथ है, गलत मिथ है, जिससे कि वेट बढ़ता है, तो वो छोड़ देते हैं। छोड़ने की वजह से ही फिर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, गैसेस बनती हैं, आपके ज्वाइंट्स में आवाजें आने लगती हैं, दर्दें पैदा शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, तो हमें हेल्दी फैट लेना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, फैट बिल्कुल। खाना भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सर, जैसे हम शुरुआती तौर से ही बात कर रहे हैं मोटापे के बारे में, तो हमने स्ट्रेस बार बार का वर्ड का इस्तेमाल किया है कि स्ट्रेस कारण हो सकता है और मुख्य कारण हो सकता मुख्य है। कारण है आज मैं के जानना दौर में। चाहूंगी कि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मेडिटेशन कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, जल्दी जल्दी में खाता है। टेबल से टॉयलेट का, टेबल पे 5 मिनट भी नहीं लगाता, टॉयलेट में 15 मिनट लगाएगा। टेबल पे 15 मिनट लगा दोगे, टॉयलेट में 2 मिनट लगाएगा। फैसला आपका है। तो टेबल से टॉयलेट तक का जाना का बड़ा सफर लंबा है। तो अगर स्ट्रेस में रहता है तो जल्दी जल्दी खाएगा, जल्दी जल्दी बातें करेगा, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाएगा, कहीं गड़बड़ करेगा, फिर जो है जीवन में परेशानी आएंगी। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे पास मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी मैं एक इसमें वो देता हूँ को 20-20 का, 20 मिनट आप काम करिए और 20 सेकंड के लिए आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए। सिर्फ आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स करिए, अपने आप को देखिए, अपने स्वयं को देखें, तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 8 से 10 बार आप डीप ब्रीदिंग करिए बस। आपको बहुत अच्छा रिलैक्सिंग होगा। तीसरा, ओम चैंटिंग ही आप कर सकते हो, भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जब आप बीच बीच में आपको रिलैक्सिंग, जैसे गाड़ी को आप लंबा लेकर के जाते हो और कहीं रेस्ट नहीं देते हो तो गाड़ी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर आप दिन भर काम करते रहेंगे, भागदौड़ में रहेंगे, बिजी रखेंगे अपने आप को, ना खाने का समय है, ना पीने का समय है, ना रिलैक्सिंग का समय है, इसलिए वो बहुत ही समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो रिलैक्स रहें और खुश रहें। जो भी खाना खाए, अब क्या खाया था ये बताया मैंने, अब कैसे खाना है, खाने को खाना है बड़े आनंद के साथ, उसको एंजॉय करना। पानी पी रहे हो, उसको खुशी खुशी उसको थैंक यू करते हुए उसका आनंद लीजिए। आप फल खा रहे हो, उसका आनंद लीजिए। ये नहीं आप काम भी कर रहे हो, फोन भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, होच पोच नहीं करना, आपने रिलैक्स होकर के करना है। दूसरा है चबा चबा करके खाना है। और जो खाना बनाए घर के खाने को आपने क्या करना है, प्रेफरेंस देनी है।
तो आपका बाहर के खाने में स्वाद है, स्वास्थ्य नहीं है। जो बनाए उसके लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि रोज खाना बनाता है आप सबके लिए, और खुश होके खाइए। प्रभु का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद करिए कि उसने मुझे खाना दिया, खाना बनाने वाले का धन्यवाद करिए। और जैसे खुशी खुशी आप जो स्वीकार करेंगे, तो आपकी अगर खराब चीज़ होगी वो भी औषधि का काम करेगी। हमारे पास एक बहुत सी अच्छी सरल औषधि है, वो है त्रिफला। त्रिफला करे सरव का भला। त्रिफला वेट लॉस करने में बहुत अच्छा हेल्पफुल करता है। रात को त्रिफला 1 चम्मच रात को गर्म पानी से लेंगे तो आपका सुबह अच्छे से पेट क्लीन होगा, मॉर्निंग गुड होगी। अदरवाइज बैड मॉर्निंग होती है लोगों की, 80 से 90% लोगों की। और 1 चम्मच त्रिफला रात को गर्म एक पानी में गिलास में भिगो दे, और सुबह उसको उबाल करके और उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और हनी डालकर पीते हैं तो आपका मोटापा घटने में बहुत अच्छी ये ड्रिंक है। इसको आप पीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और साथ ही साथ आपने हमें ओबेसिटी जो बेहद आम समस्या है, लोग अक्सर इससे परेशान हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए योगा, एक्सरसाइज और नेचुरोपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाना है, इसके बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि ओबेसिटी कितना ज़्यादा आजकल आम हो गया है, कैसे उससे छुटकारा पाया जा सकता है नेचुरल ट्रीटमेंट के ज़रिए, कैसे हम एक्सरसाइज, योगा और साथ ही साथ लाइफस्टाइल में ध्यान दे सकते हैं, खान पान पर ध्यान दे सकते हैं। और साथ ही सर ने हमें कई ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बताया जिसे हम घर बैठे बना सकते हैं और खुद को ऐसी समस्या से बचाव कर सकते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।